भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म लगभग 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के गणराज्य के एक भाग्य क्षत्रिय कुंड के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ थे और उनकी माता रानी त्रिशला थी। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी ने भगवान महावीर की कल्पना की तो उनके 14 शुभ स्वप्न थे जो उस बच्चे की महानता का एक मूल मंत्र थे। राजा की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने नए जन्मे बच्चे को दिया और उसका नाम वर्धमान रखा, जिसका अर्थ हमेशा बढ़ती हुई है। तो चलिए आपको भगवान महावीर के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन श्रद्धा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। भगवान महावीर के 5 नाम। लोग भगवान महावीर को अलग अलग नाम जैसे वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति से पुकारते हैं। जब जैन धर्म के मूल्यों की बात आती है तो भगवान महावीर एक विशेष उल्लेख के हकदार हैं, क्योंकि वे आज पूरे जैन समुदाय पर शासन करने वाले नैतिकता की स्थापना करने वाले थे। वर्धमान बचपन से ही लाडले थे। वे एक उचित राजकुमार की तरह रहते थे। उन्होंने अपने बचपन में कई महान काम किए, जैसे कि अपने दोस्त को जहरीले सांप से बचाना, राक्षस से लड़ना वगैरह, जिससे साबित हुआ कि वे कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। जब उनकी उम्र 20 साल की थी तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तभी से उन्होंने साधु बनने का फैसला किया। उन्होंने कपड़ों सहित अपनी सभी सांसारिक संपत्ति को छोड़ दिया और एक साधु बनने के लिए एकांत में चले गए। 12 साल के सख्त ध्यान और तपस्वी जीवन शैली के बाद उन्होंने अंत में आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें भगवान महावीर के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो सीखा था उसका प्रचार किया। उन्होंने अगले 30 साल भारत में नंगे पांव घूमते हुए लोगों के बीच शाश्वत सत्य का प्रचार किया। उन्होंने अमीर और गरीब, राजाओं और आम लोगों, पुरुषों और महिलाओं, राजकुमारों और पुजारियों, छुआछूत और अछूतों के लोगों को आकर्षित किया। कई लोग उनसे प्रेरित हुए और जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। उनके शिक्षण का अंतिम उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जन्म, जीवन, दर्द, दुख और मृत्यु के चक्र से कुल स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है और स्वयं के स्थायी आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसे मुक्ति, निवारण, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।